नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। मौलाना तौकीर रजा, ये नाम पिछले 3 दिन से आप लगातार सुन रहे होंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन हल्द्वानी में हिंसा हुई। उससे पहले ज्ञानवापी में जो व्यास जी तहखाना है उसमें कोर्ट के आदेश पर पूजा शुरू हो गई। इन दोनों बातों से मौलाना जो है तौकीर रजा, वो इतने बौखलाए हुए हैं कि ना तो वो शब्दों की मर्यादा का ध्यान कर रहे हैं, ना वो ये सोच रहे हैं कि आप उसे बोलना किसको है और क्या बोलना है। प्रधानमंत्री पद जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए बदजुबानी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के लिए बदजुबानी कर रहे हैं। और जुमे की नमाज के बाद, शुक्रवार के दिन जुमा की नमाज के बाद ये भीड़ लेकर सड़कों पर निकले और कहने लगे कि मुझे गिरफ्तारी देनी है, ज्ञानवापी में पूजा बंद करवाई जाए। हल्द्वानी का मुद्दा भी इन्होंने उठाया। इसी मुद्दे को लेकर अब व्यापार संगठन ने ऐसी मांग की है योगी सरकार से कि इस मौलाना पर रासुका लगा दी जाए, एनएसए लगा दिया जाए और रासुका लगाकर जेल के भीतर इन्हें बंद कर दिया जाए। पंकज जी, जिस तरीके की बयानबाजी मौलाना तौकीर रजा कर रहे हैं, ये आखिर है क्या? क्योंकि योगी के प्रदेश में, जिस प्रदेश में ये रहते हैं, बरेली से आते हैं, वहां इस तरह की चीजों के लिए कोई भी किसी प्रकार की जगह नहीं है। और जो पहले हुआ उसका हमने जो है अंजाम देखा। देखिए, इस घटना के 2 एंगल हैं जी। एक पॉलिटिक और एक दूसरा सोशल है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि मौलाना तौकीर रजा ने पिछले 1 महीने में प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की है, दिग्विजय सिंह के साथ मुलाकात की है, कपिल सिब्बल के साथ मुलाकात की है, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। कोई महमूद प्राचा है जो खुद को सुप्रीम कोर्ट के वकील बताते हैं, उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारा केस वगैरह लड़ लेंगे। तो ये पॉलिटिकल एंगल है। दूसरा है सोशल। सोशल एंगल ये है कि ये जो मौलाना तौकीर रजा है, ये बरेलवी संप्रदाय से आते हैं और ये खुद को बरेलवियों का नेता बनाना चाहते हैं और है भी कुछ हद तक। ये जितने भी आपत्तिजनक बयान पिछले कुछ दिनों में आपने सुने हैं, क्या वो सलमान अजहरी हो जाए या ये मौलाना तौकीर रजा हो जाए या जो भी अन्य मौलाना, जो बंगाल वाला जो था वो हो जाए, इन सब ने ये जो भी विवादास्पद बयान दिए हैं, ये सब बरेलवी हैं, याद रखिए। तो और इनकी जी। आपस की जो लड़ाई है वो बरेलवी समुदाय का सिरमौर बनने की भी लड़ाई है। मौलाना अजहरी और उसके समर्थकों का कहना है कि उसका ज्यादा जनाधार है, वो है बरेलवियों का नेता। मौलाना तौकीर रजा पहले से मठाधीश है, वो देख रहे हैं कि मेरी सत्ता न चले जाए। जो बंगाल का मौलाना है वो कह रहा है कि हम है बरेलवियों का नेता। तो बरेलवी समुदाय का नेता बनने के लिए कौन कितना एग्रेसिव हो सकता है? अच्छा पंकज जी, ये बताइए, ये एक लड़ाई उसकी है, दूसरी लड़ाई पॉलिटिकल है। नहीं तो अभी तो एक ही बिरादरी के है ना सब जी। सलमान अजहरी गिरफ्तार हो गया, ये नहीं बोलते तो कल को बरेलवी सब इनके मुंह पे थू थू करते कि आप किस बात के नेता। आपने अपने समुदाय के किसी एक लीडर को या मौलाना को पकड़ा गया, आपने एक शब्द नहीं कहा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो गौर करने वाली बात है, शुक्रवार को ही इन्होंने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की। शुक्रवार का महत्व पता है ना? शुक्रवार को इन्हें पता था कि सारे लोग जाएंगे मस्जिदों में नमाज पढ़ने। तो ऐसे तो तौकीर रजा बोलेगा तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो अपने आप भीड़ जमा हो जाएगी। और नमाज के बाद इसने कहा कि मैं जेल भरो आंदोलन की घोषणा करूंगा, मैं जेल में गिरफ्तारी दूंगा। अब ये क्या किया कि जैसे ही नमाज खत्म हुआ, ये आगे आगे दौड़ा दौड़ा चला रहा है और पीछे से लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। तो जो विजुअल बना वो ऐसा बना कि बाप रे बाप, तौकीर रजा के पास देखिए कितने समर्थक है जी। ये सब तौकीर रजा के समर्थक नहीं थे, वो नमाज पढ़ के निकल रहे थे। ठीक पंकज जी, मैं एक बार ये बाइट भी सुनवाता हूं, इनका क्या कहना है प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, जो है मौलाना साहब किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मन हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं
जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में आपको वोट नहीं दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से। मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहां जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है। आपने तौकीर रजा को सुना, किस तरीके से जो है शासन को, प्रशासन को, प्रधानमंत्री को जो है ये धमकी दे रहे हैं। क्या जो मांग उठ रही है रासुका लगाने की, वो योगी सरकार को इन पर जो है रासुका लगाकर जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि खुद ही गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे। नहीं, गिरफ्तारी देने के लिए तो नाटक है। ये जिस तरह हत्या की बात कर रहे हैं कि किसी को मार दो और लोगों को उकसा रहे हैं, तो उसमें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है, उसमें कोई। दूसरी बात कि आपने गौर किया इनके बयान को, ये ज्ञानवापी करते करते सीधे चाइना पे कूद गए। बिल्कुल वही एजेंडा है। और चाइना पे, हाँ, चाइना पे ठीक वही बयान दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता दे रहे हैं। यही मैं बताना चाहता हूं जी। तौकीर रजा साहब, आप प्रियंका गांधी से मिलकर, कपिल सिब्बल से मिलकर, दिग्विजय सिंह से मिलकर जी आप ये कहेंगे कि मुसलमानों जाग जाओ। जी और वो जान नहीं रहे कि आपके कहने से एक चूहा भी आजकल गिरफ्तारी नहीं देता। जी, तो एक बात तो बताइए पंकज जी, कितने लोग निकले, कितने लोग गिरफ्तारी देने निकले जी। ये देवबंदियों के ये दुश्मन कल तक गाली देते रहे हैं देवबंदी, वो जाएंगे क्या तौकीर रजा कहने पर देने? ये अहमदिया को मारने वाले, ये शियाओं को गाली देने वाले, ये दाऊदी बोहरा को गाली देने वाले तौकीर रजा, ये तस्लीमा नसरीन पर के सर पे 5 लाख का इनाम रखने वाला तौकीर रजा, ये गांव के गांव एक मुसलमानों को ये कहते हैं कि इस्लाम से तुम्हें खारिज कर दिया, वो तौकीर रजा मुसलमान आपका क्यों साथ दे? क्या किया आपने मुसलमानों के लिए आज तक? आपके बच्चे लंदन में और स्कॉटलैंड में पढ़ रहे हैं। अरे सीधे सीधे साफ साफ कहो कि कांग्रेस से पैसे मिले इसलिए उनकी जुबान बोल रहा हूं, और ज्ञानवापी पे से बोलते बोलते चाइना चला जा रहा हूं, मानसरोवर की बात कर रहा हूं। अच्छा, मुझे दो बात, राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। पंकज जी, 2 बातें बताइएगा। एक तो पहली तो ये, जिस तरह उत्तराखंड में जो है यूसीसी वो इन जो आरोपी हैं दंगे के, उन पर एनएसए लगाने की तैयारी है धामी सरकार की। बिल्कुल। तो इन पर अब तक एनएसए लगाकर गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? और दूसरी बात, क्या ये इतना जनाधार, इतनी भीड़, इतनी मॉब अपने साथ रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि हिंदुस्तान के जो है कोर्ट का फैसला ये नहीं मानेंगे अगर ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला आया है या फिर आने वाले वक्त में कोई फैसला आता है? नहीं, इन्होंने तो कह दिया कि अगर कोर्ट हमारी बात नहीं मानते तो हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। कोर्ट को भी धमकी दे रहा है ये। आप इसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं। तो और आप बोल रहे हैं कि क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? मैं बताता हूं जी कि ये आदमी खुद को न्यूज में बनाए रखना चाहता है। इसको कोई पूछ नहीं रहा है, इसके कहने से आजकल कोई वोट नहीं देता है। तो ये गिरफ्तारी देने जाएगा तो 4 बाइट इसकी मीडिया वाले लेंगे, कुछ चैनलों पे चलेगा। कल को ये चाहता है कि इसको कोई गिरफ्तार कर ले ताकि 2-4 कम से कम सहानुभूति में ही सही इसके पक्ष में कोई बोलना शुरू कर दे।
ये बरेली के बाहर इसे कोई जानता तक नहीं। एक पार्टी बनाई थी इसने, आईएमसी, इत्तेहादुल मुसलमीन कुछ करके बनाई थी। 2 विधायक, एक बार जीता, दूसरी बार कुछ नहीं जीता। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसने पार्टी ये बनाई ना, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा भी ना, क्या हो गया? आईएमसी एक बार 2 विधायक जिता सका, हाँ, एक बार 2 विधायक जिता सका, अगली बार से वो भी नहीं। आपको क्या लगता है बरेली के मुसलमान इसको वोट देते थे? अब वोट देते तो इसके जो कैंडिडेट हार जाते। और दूसरी बार कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया बिना मांगे हुए। ये तो शुरू से कांग्रेसी मौलाना है भाई, तो हर कोई जानता है। बरेली में आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए तौकीर रजा कांग्रेस का एजेंट है या नहीं है। किससे पूछ लीजिए कि अभी इस महीने के शुरुआत में इसने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी या नहीं की थी। तस्वीर भी वायरल हुई, पूछ लीजिए कि ये दिल्ली में ना, हाँ, और ये पूछ लीजिए, मैं तस्वीर आपको भेजूंगा दिग्विजय सिंह या कपिल सिब्बल से इसको मिलते हुए इसी महीने। कांग्रेस के कहने पर यह कह रहा है कि मुसलमानों सड़कों पर उतरो। यह बताएगा कि कांग्रेस के राज में 70,000 दंगे में जो मुसलमान मारे गए उसके खिलाफ ये एक शब्द क्यों नहीं बोलता? यह क्यों नहीं बोलता कि 70 साल में जब तक कांग्रेस का राज रहा मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर हो गई? तो तौकीर रजा बोल के बताए, या कोई एक बाइट इसे निकलवा ले, कोई पूछे इससे कि इसके पास करोड़ों की संपत्ति कहां है? वही तो पूछने वाला। और कोई पूछे इससे कि हल्द्वानी हिंसा में बरेली के युवक क्या कर रहे थे? इसने किसे भेजा था? इन सवालों का कोई जवाब लेके आए इससे, इस मौलाना से? नहीं देगा ना ये जवाब। अरे इसके कहने पे तो बरेली तक बंद नहीं हुआ। इसने कहा तो था फ्राइडे को जुम्मे को रोज जिन इलाकों में दुकानें बंद रहती है सिर्फ वही बंद हुआ था। इसने कोशिश भी की पथराव करवाने की जी। एक मोहल्ला सिर्फ श्यामपुर बाजार है, उसके ओवरब्रिज के नीचे कुछ लोगों ने पथराव किया इसके कहने पे। बाकी प्रशासन ने जब लठ बजाई तो सब भाग खड़े हुए। और उसके बाद पूरे बरेली में इसकी बात कोई नहीं मानता। कुछ मदरसे में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ गार्जियन एसोसिएटेड है, कुछ ये ट्रस्ट वगैरह चलाता है, वही सारे लोग इसके पास है, मौलाना तौकीर रजा के पास। और ये दिखाना चाहता है, देखिए कांग्रेस के साथ रह के ये कांग्रेस से भी पैसे लेता था मुसलमानों को वोट दिलवाने के बदले, और वही चुनाव के पहले ये कोशिश कर रहा है। इसको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। ये सब रईस लोग हैं। इन तरह के 15% लोगों ने इस देश के 85% पसमंदा मुसलमानों को हमेशा दबा के रखा, उनको कभी बढ़ने नहीं दिया। वो बेचारे किसी दुकान में काम करे, किसी जूते की दुकान में, कहीं कोई पंचर बना रहा है, कहीं कोई बुनकर का काम कर रहा है, कहीं कोई कालीन सी रहा है, कहीं कोई ताला बना रहा है, ये काम कर रहा है। और ये सब देखिए चेहरा, क्या ट्रिम की हुई दाढ़ी, क्या सफेद अचकन, महल में बैठा हुआ ये आदमी। इसको आज तक कोई क्यों नहीं बिगाड़ा? दंगे में आज तक किसी इसके परिवार के सदस्य क्यों नहीं मारे गए? बगल में, इसी के शहर के बगल में मुरादाबाद में दंगे हुए थे जी। 300 के आसपास मुसलमान निकले थे नमाज पढ़ने, घर पे वापस नहीं। आज तक इसने एक बयान नहीं दिया क्यों कुछ दंगे में कांग्रेस के लोग शामिल थे। क्यों नहीं बोलता? ये कांग्रेसी मौलाना है, पैसे लेके हंगामा कर रहा है। इसे लगता है कि ध्रुवीकरण करके कुछ कांग्रेस के लिए वोट बटोर सकेगा, और हो सकता है कि इच्छा हो कि राज्यसभा वगैरह भेज दे कांग्रेस इसको। ये सारा प्रयास उसी के लिए चल रहा होगा। अरे सर, कांग्रेस राज्यसभा भेजेगी, उसके लिए भी तो आंकड़े चाहिए, उसके लिए भी तो सीटें चाहिए। कहां से भेजेगी? कहीं से भेज देगी देश भर में। इसको क्या है? इसको कोई नहीं तो अपने नेता कहां है? कांग्रेस के सारे पुराने नेता तो चले गए। अब पता चला जो नेता बचे हैं वो भी राज्यसभा के जुगाड़ में, क्योंकि लोकसभा तो जीतेंगे नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है। तो उसी में एक ये मौलाना भी शामिल है कि भाई कम से कम केरला, दक्षिण भारत, तेलंगाना, कहीं से आसाम, कहीं से एक राज्यसभा भेज दो, या कहीं कुछ ना कुछ बोर्ड वोर्ड का बना देता है इन लोगों का प्रेसिडेंट। ये पता है ना कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये लाल बत्ती लगा के घूमता था ये मौलाना। किस बात के लिए इसको लाल बत्ती मिली थी पता कर लीजिए जाके। और किस चीज का सौदा करके इसने लाल बत्ती हासिल की थी। पंकज जी, ऐसा मान लिया जाए कि 2024 का चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, उसके लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है देश भर में। और जो आपने मुझे पहले भी एक बात बताई थी कि राहुल गांधी का बयान था कि कैरोसिन छिड़क दिया गया है और सिर्फ तिल्ली दिखाना बाकी है, कहीं उसी का हिस्सा तो नहीं है ये सब कुछ? बिल्कुल, अब आपने समझा, ये संयोग नहीं प्रयोग है। दिल्ली में किसान आ रहे हैं ये फिर से बैठने के लिए, फिर से कुछ लोग अवार्ड वापस किए, फिर से बरेली में ये मुसलमानों को सड़कों पर उतरने कह रहा है। ये हल्द्वानी के दंगे, ये बंगाल का फसाद, ये उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत के। मैं आपको एक तस्वीर भेजूंगा, आज ही ट्विटर पे आई है।
कि द यूनियन ऑफ साउथ इंडिया, वो ये तस्वीर ट्वीट की जा रही है, ये सारा प्रयोग है, कोई भी संयोग नहीं है। कांग्रेस के लोग आजकल ये कभी नहीं बात कर रहे हैं कि भारत को कैसे आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, वो कभी नहीं बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस देश की ख्याति कैसे करेंगे, दुनिया में मजबूत करेंगे, हम सुपर पावर कैसे बनेंगे, वो ये बात नहीं कर रहे। वो क्या बात कर रहे हैं कि दलितों, ओबीसी, आदिवासियों तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, दक्षिण भारत के लोगों तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, मुसलमानों तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, मणिपुर के लोगों तुम जागो। मतलब लड़ाओ 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 लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल। जी 18 मई 2014 का द गार्डियन का वो एडिटोरियल याद कीजिए, जिसमें ब्रिटेन के सबसे बड़ा अखबार है गार्डियन, जिसने लिखा है कि कांग्रेस वाज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द सेम पॉलिसी वाज अप्लाइड बाय द कांग्रेस विच वाज अप्लाइड बाय ब्रिटिशर्स। और वो पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। मुसलमानों को डरा कर रखो कि हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के लोगों के साथ भाषा के नाम पे लड़ाओ। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ इलाकों में भारत के लोग नहीं जा सकते। उन्हें इसके लिए एक परमिशन लेना पड़ता है, पास बनवाना पड़ता है, लेकिन म्यांमार के लोग आ सकते हैं। यह रूल किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने फ्री बॉर्डर एरिया कहा, फ्री बॉर्डर मूवमेंट। 10 किलोमीटर तक आ सकते हैं हमारे देश के अंदर, मिजोरम में घुस सकते हैं, मणिपुर में घुस सकते हैं म्यांमार के लोग, लेकिन भारत के लोग नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकते। ठीक। अच्छा एक बात और बताइए, ये कश्मीर को अलग करने के लिए इन्होंने धारा 370 बरकरार रखा। आप इस देश के लोगों को पता नहीं होगा कि रोशनी एक्ट एक है कश्मीर में, जिसके तहत फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने 6000 हेक्टेयर जमीन अपने करवा के रखी है। वहां के जो समाज थे उन्हें का अधिकार। अब क्या आवाज कट रही पंकज जी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अब आवाज आ रही है? में जी 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 हाँ, आ रही मैं है। ये कह रहा था कि जो है बरेली के लोगों का कहना है कि 10 साल पहले भी जो है यहाँ दंगा हुआ था बरेली में, और उस दंगे में बरेली 10 साल पीछे पहुंच गया था। तो क्या इसका मौलाना का ये बताइए, बस एक छोटी सी टिप्पणी बताइएगा कि वाकई में ये दंगा करवाना चाहता था या सिर्फ डराना चाहता कि मेरे साथ थोड़ी बहुत भीड़ है और मैं भी जो हूँ देश में हूँ और मैं भी विरोध कर सकता हूँ, मेरे पास भी जो है कांग्रेस के लोग मिलने के लिए आते रहते हैं, इस तरह की कोई चीजें बस, और सरकार इस पर हाथ क्यों नहीं डाल रही है? तौकीर रजा अपने मालिकों को यह बताना चाहता है कि हमारी ताकत अभी बची हुई है। चुनाव के पहले ये कुछ हासिल करना चाहता है। अब वो पैसे हासिल करना चाहता है या पद हासिल करना चाहता है, तौकीर रजा बता सकता है। ये दिखाना चाहता है कि आज भी इसके पीछे कुछ मुसलमान हैं। भले है या नहीं है, लेकिन ये आखिरी प्रयास कर रहा है। ये 90 के दशक की राजनीति कर रहा है कि जब एक मौलाना के फतवे जारी करने पे लोग वोट दिया करते थे किसी पार्टी को, और आज बरेली में इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, बरेली में 24 घंटे बिजली आ रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बरेली में अपना प्रोडक्ट बन रहा है। पता चला कि अलीगढ़ में अपने ताले का जो उद्योग है वो आगे फल फूल रहा है। कानपुर के जो छोटे मोटे घर जो उद्योग थे, मीडियम इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें ग्रोथ हो रहा है। वाराणसी के बुनकरों को आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। जो कालीन बनाते थे, वो जिला का मैं नाम बोल रहा हूं, वहां के जो उद्योग था कालीन बनाने वाला, उसका कालीन अब अरब देशों में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो लोग जब अपने अपने धंधे में खुश हैं, चारों ओर शांति है, खुशहाली है, महिलाएं रात को 8-8, 9-9 बजे तक सड़कों पे घूम रही है, कोई उन्हें मार नहीं रहा है, कोई पीट नहीं रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो तौकीर रजा को परेशानी है ही। तब तो इनको खतरे में लग रहा है इस्लाम। मतलब वही जो है कुरान का इस्लाम नहीं चल रहा है, जो है ये चाहते हैं कि मुल्ला का इस्लाम ही जो है लोग माने, बाकी और कुछ ये अल्लाह का इस्लाम नहीं, ये मुल्ला के इस्लाम के लिए बेचैन है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब कोई सुन वुन नहीं रहा है इनकी। ये तौकीर रजा जो पावर रखता था, उसका बचा हुआ अवशेष आज बच गया है। ये मतलब फड़फड़ा रहे हैं बस, और हर कोई नहीं, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है कि ये कांग्रेसी मौलाना है। कांग्रेस के साथ अलायंस किया, कांग्रेस के सपोर्ट में चुनाव लड़ा, कांग्रेस के नेताओं के साथ उठता बैठता है, और क्या सबूत चाहिए भाई? तो इसको अब इस्लाम खतरे में नजर आ रहा है। हाँ, इन जैसे मौलानाओं को जो है इस्लाम खतरे में आता ही है। पिछले लगभग हफ्ते भर से इस तरह के मौलानाओं का एक दौर चला हुआ है। वो बंगाल और बंगाल के सिद्दीकुल्ला जो है ममता सरकार में मंत्री हैं,
वो भी जो है योगी को घेरने की बात कर चुके हैं। अगर योगी बंगाल में आते हैं तो वो उनका घेराव करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञानवापी में पूजा हो रही है। ये तौकीर रजा साहब जो हैं, इन्हें भी इसी चीज से दिक्कत है कि ज्ञानवापी में पूजा हो रही है, जबकि इन लोगों को योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुन लेना चाहिए जो अभी बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने सिर्फ 3 जगह मांगी थी, प्रमुख जगह, और किसी चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या में मंदिर बन चुका है और काशी में पूजा होनी शुरू हो चुकी है और मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो यही बौखलाहट है। इसी बौखलाहट में ओवैसी बाबरी जिंदाबाद के नारे सदन में लगाता है। इसी बौखलाहट के चलते तौकीर रजा जैसे लोग गिरफ्तारी देने जाते हैं, जुमे की नमाज के बाद भीड़ को भड़काते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बरेली के लोगों का अब कहना है कि रासू का लगाकर मौलाना तौकीर रजा को जेल के भीतर डाल देना चाहिए। और कुछ सूत्रों से खबर ऐसी मिल भी रही है कि जल्द ही मौलाना तौकीर रजा का योगी आदित्यनाथ की सरकार हिसाब भी करने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या मौलाना तौकीर रजा का हिसाब एनएसए के तहत रासू का लगाकर होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।